स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाकर दूंगा इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको 4 मार्क्स के नहीं 8 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 की वजह से आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न को बदल दिया है। मैंने क्वेश्चन पेपर पैटर्न को भी चैनल पर अवेलेबल कर दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो मैं आज आपको टेक्स्ट बुक में टिक कराऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में रियल नंबर्स चैप्टर में से, जो कि सबसे पहला वाला चैप्टर है आपका 10th क्लास की रीडर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में 8 मार्क्स के लिए। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस करिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जैसा कि अब आपको लॉन्ग आंसर्स 4 मार्क्स के नहीं 8 मार्क्स के हो चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका जो है वो कंप्लीट बदल दिया गया है। प्रीवियसली आपको पेपर 1 पेपर 2 2 होते थे, बट अब के ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक ही पेपर होगा, जिसका पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चंस 8 मार्क्स के हो गए हैं, तो हम यहाँ पे छोटे आंसर्स को, जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसको कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे लॉन्ग आंसर्स के लिए। तो हमें अब ऐसे क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करना होगा जो वाकई में लॉन्ग होंगे, जिसके लिए आपको मार्क्स 8 दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ प्रेजेंट भी करना होगा वहाँ पे, सो दैट एग्जामिनर जो करेक्शन करने वाला होगा वो आपको 8 मार्क्स दे सके। क्योंकि क्वेश्चन अगर 8 मार्क्स का है तो वो क्वेश्चन काबिल भी होना चाहिए कि वो 8 मार्क्स का हो। तो यहाँ पे रियल नंबर्स चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक नज़र आती है, जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर्स, जो कि है एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट इर्रेशनल नंबर की जो टॉपिक है, जो कि एक्सरसाइज 1.4 है रियल नंबर्स का, कंप्लीट मैंने ऑलरेडी करा दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट पर उसको चेक कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4 ऑलरेडी आपके लिए कर रखी है, तो उसको जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो देखिए, अब आप आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक करना स्टार्ट करिए, जो कि हम अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यूजुअली देखिए, रेशनल नंबर्स में कैसा होता है, आपको 3 कैटेगरीज के रेशनल नंबर्स प्रूव करने के लिए वो कहेगा। वो कौन से होंगे, चलिए देख लेते हैं। अब इरेशनल नंबर्स में भी आपको प्रूफ करने के लिए देखिए, मैंने पूरा एग्जामिन कर रखा है कि आपको कौन से इरेशनल नंबर्स के यहाँ पे प्रॉब्लम्स में होंगे और आपको किस तरह से वो सीखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताऊंगा कि किस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले होगा √3, √2, √5 वाले क्वेश्चंस, ये हो गई एक कैटेगरी। अब उसके बाद आइए 3 + √5, 2 + √7, 3 + √7, इस तरह के क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। उसके बाद √3 + √5, √2 + √3। अब इसमें देखिए, मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया है। कैसे? ये हो गए ऐसे नंबर्स जो सिर्फ एक होंगे और उसके रूट होगा, ये पहली कैटेगरी। दूसरे में आपको 2 टर्म्स होंगे, एक बिना रूट के और एक रूट के साथ। इसका क्या प्रोसीजर होगा? अब तीसरी कैटेगरी, दोनों भी नंबर्स पर आपको रूट मिलेगा। तो ये 3 टाइप के कैटेगरीज होंगे आपके इरेशनल नंबर्स में। तो जैसा कि मैंने आपको कैटेगरीज बता दिए हैं, तो सबसे पहली कैटेगरी में आता है एग्जाम्पल नंबर 7, शो दैट √2 इज़ इरेशनल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार ये रिपीट भी हो चुका है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। सिमिलरली आपको √3 और √5 भी प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 है, शो दैट √2 इज़ इरेशनल। अब जो प्रोसीजर आपने यहाँ पे किया है, वही सेम आपको प्रोसीजर दोहराना होगा √3 और √5 के लिए भी। तो ये आएंगे सबसे पहली कैटेगरी में। अब बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ पे देखिए, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रहे हैं। एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9, ये 2 ऐसे हैं जो आते हैं सेकंड कैटेगरी में। मतलब ये कि एक ऐसा नंबर जिस पर रूट नहीं है और दूसरा ऐसा नंबर जिस पर रूट है, तो ये आते हैं दूसरी कैटेगरी में। एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 आपको प्रैक्टिस करने होंगे। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, तो ये ऐसा सॉल्यूशन है जो आता है
थर्ड कैटेगरी में, जो कि है दोनों के ऊपर रूट 2 भी होगा और रूट 3 भी होगा। प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज़ इर्रेशनल। तो ये होता है कैटेगरी 3 से। ये पूरे एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि कौन से कैटेगरी से आपको किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब उसके बाद आती है एक्सरसाइज 1.4, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, मैंने ऑलरेडी करा रखी है, आप जाकर उसको प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ पे आपको पूरे एग्जाम्पल्स भी दिखा दिए और पूरी एक्सरसाइज करने को भी बता दिया, तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो गए। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ चुनिंदा प्रॉब्लम्स या फिर सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स करने होंगे। मेरी तरफ से ऐसा समझिए आप कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते, इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है। अब देखिए, अगर आप 8 मार्क्स के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कंप्लीट टॉपिक पढ़कर जाइए, ना कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ये कंप्लीट टॉपिक से थरो हो गए, अगर उन्होंने किसी भी टाइप का प्रॉब्लम दिया, आप उसके लिए रेडी हो सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आप टॉपिक को समझें कि इर्रेशनल नंबर हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए सो दैट वो लोग कैसे भी क्वेश्चंस दें, आप अटेम्प्ट करने के लिए उसको एकदम से रेडी हो जाए। तो ये थे क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 8 मार्क्स के लिए। मॉडल पेपर में भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि 8 मार्क्स के लिए आपको इर्रेशनल नंबर्स में से कुछ दिया जाएगा। अब मैं इसकी आपको गारंटी तो नहीं दे सकता, बट हाँ 80 to 90% चांस यही है कि आपको 8 मार्क्स के लिए इर्रेशनल नंबर से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे 8 मार्क्स सिर्फ यही एक्सरसाइज डिज़र्व करती है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस और थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस भी है। तो मैं समझता हूँ आपको 8 मार्क्स के लिए यही एक्सरसाइज से दिया जाएगा। अगर अब आपको ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताया है इसकी एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइए। मैं ट्राई करूँगा कि जो भी मैंने आपको अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वो सब मैं एक ही वीडियो में ला सकूं और आप एक ही वीडियो देखकर यहाँ पे मालूम हो जाए आपको कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है। अभी मैंने आपको कैटेगरी वाइज रेशनल नंबर्स बताए हैं कि किस तरह से वो कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं। अगर एक ही वीडियो में आपके सारे कैटेगरीज़ के सॉल्यूशंस मिल गए, एक्सप्लेनेशन मिल गया, तो आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी सॉल्व करने में। आपको प्रैक्टिस का भी मौका मिलेगा, आपको समझने का भी मौका मिलेगा। तो अगर आपको वो वीडियो सेपरेट चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।